हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राठौर से ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपके सामने एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। रेन एंड मार्टिन द्वारा लिखित जो बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसकी मैं आपको कंप्लीट डिटेल आप सहित इसको पूरी ग्रामर में करवाऊंगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि रेन एंड मार्टिन की जो बुक है, ये जो बुक है वो इंग्लिश ग्रामर में की बाइबल कहलाती है। अर्थात जितनी भी इंग्लिश ग्रामर भारत में लिखी गई हैं उन सबका आधार यही रेन एंड मार्टिन की ग्रामर है। और अगर आपने ये ग्रामर कर ली तो आपको कॉलेज लेवल तो छोड़िए, आपको किसी भी कंपटीशन में भी आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करूंगा। मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, और मैंने खुद ने भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग से वीडियो बनाया है, और एक वीडियो मैं इसके बारे में और बनाने जा रहा हूँ, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन। नाउन से ही मान लीजिए ग्रामर की जो शुरुआत होती है। और नाउन क्या है, नाउन की डेफिनेशन क्या है, उसके कौन कौन से काइंड्स होते हैं, और किस तरह हम नाउन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप कुछ सेंटेंस को पढ़िए और उसमें जो अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड्स हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। देखिए, फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें देखिए, जो दो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं, एक तो सीता किया है और एक गर्ल किया है, यानी कि सीता एक सुंदर लड़की है। हरी इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। हरी एक इंटेलिजेंट लड़का है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो है हरी और बॉय। और थर्ड सेंटेंस है हमारा, सुरेश इज़ माई फ्रेंड। इसमें कि सुरेश मेरा दोस्त है। इसमें सुरेश और फ्रेंड दो वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो अब देखिए, ये जितने जैसे हमारा सीता है, गर्ल है, हरी है, बॉय है, सुरेश है, फ्रेंड है, इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन यह है कि ये सब जो है वो पर्सन है। ये सब क्या है? पर्सन है। अब आपके सामने कुछ और वर्ड लेके मैं आया हूँ। देखिए, पहला है हमारा, जयपुर इज़ ए बिग सिटी। जयपुर एक बड़ा शहर है। इसमें जयपुर को अंडरलाइन किया है और सिटी को अंडरलाइन किया है। इंडिया इज़ माई कंट्री। इंडिया, इसमें कि भारत मेरा एक देश है। इसमें जो इंडिया को अंडरलाइन किया गया है और कंट्री को अंडरलाइन किया गया है। सो देयर इज़ ए स्कूल इन माई विलेज, कि मेरे गांव में एक स्कूल है, और एक इसमें जो मैंने अंडरलाइन किया है वो स्कूल को किया है और विलेज को किया है। तो व्हाट इज़ कॉमन इन अंडरलाइन वर्ड? जयपुर, सिटी, इंडिया, कंट्री, स्कूल एंड विलेज। तो अब आप ये बताइए कि जयपुर, सिटी, इंडिया, कंट्री, स्कूल एंड विलेज में क्या चीज़ कॉमन है, यानी कि किस चीज़ से ये संबंधित रखते हैं? तो ये जो सब है वो स्थान से संबंधित रखते हैं, कि दे ऑल आर प्लेसेस। अब इन सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, कि टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो हैं बुक और टेबल। द फ्लैग ऑफ इंडिया इज ट्राई कलर, कि इंडिया का जो फ्लैग है वो तिरंगा कहलाता है। तो इसमें देखिए, मैंने जो अंडरलाइन किए हैं वो किया है फ्लैग को और ट्राई कलर को। आई राइट विथ चाक, पेन एंड मार्कर। मैं चॉक से, पेन से और मार्कर से लिखता हूं। तो इसमें जो मैंने अंडरलाइन किया है वो चॉक को, पेन को और मार्कर को किया है। तो जैसे बुक है, टेबल है, फ्लैग है, ट्राई कलर है, चाक है, पेन है, मार्कर है, इन चीज़ों में कॉमन क्या है? इन चीज़ों में कॉमन ये है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो सब थिंग्स कहलाती हैं या वस्तुएं कहलाती हैं। सो दे ऑल आर थिंग्स। तो इसकी देखिए, नाउन की हमारी पहली परिभाषा क्या बनी कि ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी पर्सन को, किसी प्लेस को और किसी थिंग को बताते हैं, उन्हें नाउन कहा जाता है, उन्हें हम नाउन कहते हैं। अब इसमें देखिए, एक नोट देखिए, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग वी कैन थिंक ऑफ, कि ये जो वर्ड, इसमें जो शब्द थिंग आया है, थिंग में केवल वस्तुएं ही शामिल नहीं है, इट आल्सो इंक्लूड एनिमल्स।
इसमें सारे के सारे जानवर शामिल हैं, सारी सारी फीलिंग्स शामिल हैं और सारे के सारे जो आइडियाज़ हैं वो भी हम थिंक के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। और जो जिन भी चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं ये सब जो है वो थिंग्स में ही काउंट होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी देखिए दूसरी परिभाषा ये है कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी कि नाम बताने वाले शब्दों को नाउन कहा जाता है। यानी जी कि ऐसा कोई शब्द जो किसी का नाम बताए उसे हम नाउन कहेंगे। जैसे मान लीजिए राहुल नाम का कोई लड़का है, तो जब हमने राहुल का नाम बताया तो जो राहुल है एक नाउन हो गया, महेश का नाम बताया तो महेश एक नाउन हो गया, काऊ का नाम बताया तो काऊ एक नाउन हो गया, एयर का नाम बताया तो एयर एक नाउन हो गया। यानी कि दुनिया में जिसका भी कोई नाम है वही नाउन है। वुड का कोई नाम बताया तो वुड भी एक नाउन है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी आपने ये सॉन्ग सुना, ये लावारिस मूवी का सॉन्ग था जो अमिताभ बच्चन जी की मूवी है। और इसमें आपने एक लाइन सुनी होगी कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो देखिए इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके मैंने नाउन की एक नई डेफिनेशन तैयार की है, जिसको मैंने माई डेफिनेशन नाम दिया है। वो ये है कि जो है नाम वाला वही तो नाउन है। तो इसको आप इस गाने से भी याद रख सकते हैं कि दुनिया में जिसका भी नाम है वही नाउन है। तो आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नाउन किसे कहते हैं। अर्थात जो शब्द नाम बताते हैं वे नाउन कहलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में हम बात करेंगे कि उसका हम क्लासिफिकेशन कुछ 2-3 तरीके से करते हैं। तो सबसे इसका जो क्लासिफिकेशन नंबर 1 है वो यही है कि नाउन को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला तो होता है कंक्रीट नाउन और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि जो नाउन दिखाई देते हैं उनको तो हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। यानी कि जो नाउन दिखाई दें वो नाउन कंक्रीट नाउन कहलाते हैं, और जो दिखाई न दें केवल महसूस हो उन नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी कि जो दिखाई दे वो कंक्रीट, और जो दिखाई न दे केवल महसूस हो या जिनको हम फील कर सकते हैं उस नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम कंक्रीट नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं कि कंक्रीट का मतलब होता है जो दिखाई देता है। यानी कि कंक्रीट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हमें जो दिखाई देती है वो कंक्रीट नाउन है। जैसे कि हम देखिए, अब जैसे हम अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो हमें एक पर्सन कोई भी पर्सन दिखाई देता है। जैसे आप कोई मैन है, कोई वुमेन है, बॉय है, गर्ल है, आपकी मम्मी है, पापा है, दादाजी हैं, दादी जी हैं, आपके दोस्त हैं। तो हमें एक तो सारे पर्सन दिखाई देते हैं। तो सारे के सारे जो हमारे पर्सन है वो कंक्रीट नाउन के अंदर शामिल होते हैं। सेकंड हमें दिखाई देते हैं प्लेस में जैसे कोई सिटी है, कोई विलेज है, कोई स्कूल है, कोई क्लास है, बाथरूम है। तो ये सब चीज़ें प्लेसेस में काउंट होती है। जैसे किचन है, और तो सारे के सारे जो हमारे प्लेसेस है वो भी कंक्रीट है, यानी कि हमको दिखाई देते हैं। और हमें आसपास क्या दिखाई देता है, हमें आसपास थिंग्स दिखाई देती हैं। जैसे कोई मोबाइल है, कंप्यूटर है, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। और हमको और क्या क्या दिखाई देता है, हमको एनिमल्स दिखाई देते हैं। जैसे टाइगर है, काऊ है, पिग है, पैरेट है, स्नेक है। यानी कि अब जो नाउन हमें दिखाई देते हैं, द नाउन विच वी कैन सी आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन वास्तव में उनका इस दुनिया में अस्तित्व होता है। उनको हम फील कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। अब देखिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती फिर भी वो है इस दुनिया में। तो देखिए हवा, देखिए थोड़ी देर अगर हवा बंद हो जाए तो हमको ऐसा लगता है यार हवा बंद हो गई, क्योंकि हम हवा को देख तो नहीं सकते लेकिन हम हवा को फील कर सकते हैं। कोल्ड, ठंड को भी हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हीट को भी हम क्या कर सकते हैं, फील ही कर सकते हैं। टेस्ट, अब आप
किसी भी चीज़ को खा के पता कर सकते हैं कि वो मीठी है, स्वीट है, उसमें खट्टापन है, उसमें नमकीन है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंडशिप हमें दो फ्रेंड तो दिखाई देते हैं, लेकिन हमको उनकी फ्रेंडशिप को हम महसूस कर सकते हैं कि यार देखो साथ साथ घूम रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, साथ ही स्कूल जा रहे हैं, साथ ही कॉलेज जा रहे हैं, और 24 घंटे मतलब हर वक्त उनका एक दूसरे के साथ पाने का इरादा होता है। तो हमको ये पता चल जाता है कि भाई इनके बीच में फ्रेंडशिप है। ब्रेवरी, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहादुर है, या जैसे हम युद्ध में जैसे कारगिल के जो वीर है उन्होंने वीरता दिखाई, या अभी लद्दाख में जो सैनिकों ने हमारे सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को मारा, तो हमें उनकी बहादुरी हमको महसूस हुई कि नहीं हुई। ब्यूटी, अब देखिए हमें कोई सुंदर लड़की दिखाई दे सकती है, उसकी सुंदरता को तो हम महसूस कर सकते हैं कि ये जो लड़की है वो सुंदर है। हैट्रेड, काइंडनेस, ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती, इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। इसका देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन और है। तो अभी तक तो हमने ये देखा अब कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर तो हमने नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब दूसरे में हम इसको डिवाइड करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में, यानी कि ऐसे नाउन जिनको काउंट किया जा सके वो तो काउंटेबल नाउन होते हैं, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो इसको चलिए थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि सेकंड जो इसका क्लासिफिकेशन है वो काउंटेबल नाउन का है और अनकाउंटेबल नाउन का है। जिसको गिन सकें, यानी कि जिसको भी हम गिन सकते हैं। आप किस किस को गिन सकते हैं? जैसे पेड़ आ गया तो पेड़ को हम गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं साहब। ट्री है, और साथ ही साथ जिनका प्लूरल्स हो सकता है, यानी कि ट्री है तो ट्री का प्लूरल ट्रीज हो सकता है, पेन का पेन्स हो सकता है, मैन का मैन हो सकता है। तो जिसको हम गिन सकते हैं वो सारे काउंटेबल नाउन होते हैं, और जिसको हम गिन नहीं सकते वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे कि जिसको हम नहीं गिन सकते वो जैसे सैंड है। अब आप रेत को कैसे गिनेंगे? रेत को तो आप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। सीमेंट है, सीमेंट को कैसे गिनेंगे? साथ ही वाटर है, एयर है, इनको गिना नहीं जा सकता, यानी कि जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते, फ्लोर है, एटसेट्रा, यानी कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो देखिए काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल्स आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एटसेट्रा वी कैन काउंट। यानी कि काउंटेबल, इसकी डेफिनेशन हम बनाए तो हम क्या लिखेंगे कि काउंटेबल नाउन्स तो वो होते हैं जो नेम ऑब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, लोगों के नेम होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जितने भी पीपल आते हैं, वो सब के सब काउंटेबल नाउन होते हैं। और जैसे बुक है हमारी, पेन है, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, तो ये जितने भी प्रकार के जो नाउन हैं ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आर द नेम्स ऑफ थिंग विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे मिल्क को आप कैसे गिनोगे? दूध को कैसे गिनोगे? आप दूध की बोतल्स गिन सकते हो, दूध को तो आप तोल सकते हो कि भाई 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, लेकिन दूध को गिना नहीं जा सकता। ऑयल, तेल को कैसे, आप ऑयल को भी नहीं गिन सकते। शुगर, अब शुगर के छोटे छोटे बिल्कुल बारीक क्रिस्टल होते हैं, उन क्रिस्टल को आप कहाँ तक गिनोगे? इसीलिए शुगर को भी हम अनकाउंटेबल में शामिल करते हैं। गोल्ड है, गोल्ड को भी तोला जा सकता है। आयरन है, ऑनेस्टी है, किसी भी ईमानदारी को आप गिन थोड़ी सकते हो कि 1 ईमानदार, 2 ईमानदारी, 3 ईमानदारी, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। दे मेनली डिनोट सब्सटेंस। अब देखिए ये किसको, जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमें सब्सटेंस यानी पदार्थ, यानी कि जिससे कोई चीज़ बनती है, मटीरियल, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन में इंक्लूड करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, यानी कि वो चीज़ें जो दिखाई देती हैं उन सबको भी अनकाउंटेबल नाउन में ही इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स। अब देखिए सबसे मेन जो फ़र्क ये है कि काउंटेबल नाउन की तो प्लूरल फॉर्म होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए ट्री है, ट्री को काउंट कर सकते हैं तो इसकी प्लूरल फॉर्म ट्रीज हो जाएगी। पेन है तो पेन की प्लूरल फॉर्म पेन्स हो जाएगा। फॉर्म वाइल अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट, फॉर एग्जाम्पल के देखिए कि बुक्स तो हो सकता है लेकिन मिल्क्स नहीं हो सकता। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मिल्क्स होता है। अब जिसका देखिए थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है, ये देखिए आज की मॉडर्न इंग्लिश में सबसे ज़्यादा चलने वाला क्लासिफिकेशन यही है कि इसमें हम नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो नाउन है वो तो है प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटीरियल नाउन और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारा जो क्लासिफिकेशन है मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। हम आने वाली वीडियोज़ में एक एक नाउन के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और इसी के साथ जो हमारा ये जो वीडियो है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे जो वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।